गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साइंस क्लब के यूट्यूब चैनल पर मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय को आज से शुरुआत करने वाले थे। तो पाठ्य पुस्तक के अध्ययन से पहले मैं आपको विज्ञान विषय का कुछ परिचय देना चाहता हूं। जैसे कि विज्ञान है क्या, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, ऐसे कुछ सवालों के जवाब अपन आज इस स्लाइड से प्राप्त करेंगे। जैसे कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की परिभाषा है मित्रों कि प्रकृति की उपस्थिति में वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब कि हमने प्रकृति की उपस्थिति में किसी भी वस्तु के क्रम से अध्ययन किया और उससे हमें जो भी ज्ञान मिला उसे विज्ञान कहेंगे। विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं मित्रों। जब अपन 11th 10th पास करेंगे, 11th में जाएंगे तो हमें पता चलेगा विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। पर अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार अपने विज्ञान की 3 शाखाएं अपन मान के आज चल रहे हैं। जैसे कि एक है रसायन विज्ञान, एक है जीव विज्ञान और एक है भौतिक विज्ञान। अंग्रेजी भाषा में रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं मित्रों, जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं और भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम रसायन विज्ञान के कुछ चैप्टर्स का अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं अब इनको मिटाऊंगा। 3, 2, 1। चलिए मित्रों, अब अपन अध्ययन क्रमांक 1 की शुरुआत करते हैं। हमारे विज्ञान विषय का अध्ययन नंबर पहला है मित्रों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को मैं आपके बोर्ड में लिख के भी दे रहा हूं कि अध्ययन नंबर पहला रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मित्रों, इस चैप्टर में अपन रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, अपन इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पाठ को शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करें। मैंने एक तरफ मित्रों लिखा है भौतिक परिवर्तन और एक तरफ मित्रों मैंने लिखा है रासायनिक परिवर्तन। तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उसमें ये 2 परिवर्तन अवश्य आते हैं और ये परिवर्तन आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़े होंगे और अब 10वीं में भी मैं बेसिक के रूप में आपको इसका अध्ययन करवा रहा हूँ। जैसे कि अपन को पता है भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इस बोर्ड में आपको इन लोगों का थोड़ा थोड़ा डिटेल मिल रहा है मित्रों, पर क्लास खत्म होते ही आपको इसका एक नोट्स भी मिल जाएगा मित्रों। तो अब जो भौतिक परिवर्तन है, इसमें भौतिक परिवर्तन कहता है कि पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा तो वह भौतिक परिवर्तन होगा। मतलब कि कहने का मतलब अगले का इतना सा है कि पदार्थ में भौतिक गुण है, रंग, अवस्था, इसमें परिवर्तन हो गया तो वह भौतिक परिवर्तन माना जाएगा। भौतिक परिवर्तन में मित्रों कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि पानी का बर्फ बनना। अब आपको पता है कि जब पानी लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव्य अवस्था में होता है, तो आप उसको ठंडा करते हो तो वो बर्फ का आकार ले लेता है। मतलब कि उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पानी था और बर्फ बना तभी भी वो पानी था मित्रों। अब अपन बात करते हैं मित्रों रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है मित्रों तो हम उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया तो रासायनिक परिवर्तन कहेंगे मित्रों। और नया पदार्थ बनता है। एक चीज बहुत जरूरी है कि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। उदाहरण में आप दूध से दही बनना लिख सकते हैं, लोहे में जंग लगना लिख सकते हैं। अपन अपने पाठ में आते हैं। पाठ का नाम क्या था? रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ मित्रों कि आप बोर्ड पर जो भी चीज़ लिखी जा रही है वो शॉर्ट में लिखी जा रही है। इसका विस्तार से वर्णन आपको पीडीएफ में मिलेगा जो क्लास खत्म होते ही आपको मिल जाएगी। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है मित्रों? अंग्रेजी में इसे केमिकल रिएक्शन है। मैंने आपको इससे पहले जो स्लाइड आई थी उसमें बताया था रासायनिक परिवर्तन, मतलब कि किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो वो की वो परिभाषा आप इसमें लिखोगे। क्या लिखोगे? किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन
होना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब कि किसी पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ होगा और उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा मित्रों, तो अपन क्या कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर मैंने रासायनिक परिवर्तन लिख दिया है, तो आप इसे रासायनिक अभिक्रिया कर लीजिए, क्योंकि पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो उसे रासायनिक परिवर्तन भी कहा जाएगा और रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाएगा मित्रों। अब उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में मैंने लिया है, इसमें आप लोगों ने बहुत बार किताबों में देखा होगा, मैग्नीशियम फीता होता है। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है मित्रों? Mg होता है। जब अपन मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मित्रों, वो 2MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। एक और उदाहरण देखते हैं मित्रों। अपन लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी के अंदर कार्बन होता है मित्रों, तो कार्बन को अपन जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। फिर मित्रों हम आगे चलते हैं। आगे 3 नंबर का उदाहरण देखते हैं, भोजन का पाचन। कि हम लोग भोजन का पाचन करते हैं मित्रों, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो आप बोलोगे भोजन का पाचन किस प्रकार का एक रासायनिक परिवर्तन? भोजन का पाचन मतलब कि हम भोजन खाते हैं तो वो ठोस अवस्था में खाते हैं, और वो हमारे आमाशय में जाकर उसका भी एक फॉर्मेशन होकर अपन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है, ग्लूकोज के रूप में मिलता है। अब मैं इस स्लाइड को मिटाऊंगा 3। अब अपन आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा जाए। तो मित्रों रासायनिक परिवर्तन होता है या रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो भी बोल दो, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको 2 भागों में बांटा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है मित्रों। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसे 2 भागों में बांटेंगे। पहले वाले को तो मित्रों कहेंगे अभिकारक, अंग्रेजी भाषा में इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और दूसरे वाले को कहेंगे उत्पाद, जिसको अंग्रेजी भाषा में प्रोडक्ट कहते हैं। अब मैं आपको इन दोनों को एक उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको इन दोनों की परिभाषा बता देता हूँ। अभिकारक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। मतलब कि जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा या हिस्सा लेगा उसे अपन अभिकारक कहेंगे। तो मैं आपको परिभाषा बताते हुए उदाहरण भी लिख दूंगा कि मैंने अभिकारक की परिभाषा क्या बताई। कोई भी पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। तो मैंने लिखा 2Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब कि मैग्नीशियम के फीते को जलाया और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इन दोनों ने क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लिया। उत्पाद क्या होगा मित्रों? ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है उसे अपन उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया भी है, और अपन ने दोनों चीजें भी पढ़ ली कि अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, और उत्पाद क्या होता है मित्रों? जो रासायनिक अभिक्रिया में हमें प्राप्त होता है। अब मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। 3, 2, 1। मित्रों अब अपन आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण। मतलब कि आप कभी भी रासायनिक अभिक्रिया लैब में करोगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आपको पता चलेगा कि एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मित्रों कि अवस्था में परिवर्तन होता है। अब आप बोलोगे सर अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? अवस्था में परिवर्तन ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया था पानी कौन सी अवस्था में था मित्रों? द्रव्य अवस्था में था। पर जब मैंने उसको ठंडा किया फ्रीज में तो वो बर्फ बन गया। मतलब कौन सी अवस्था आ गई? उसकी ठोस अवस्था आ गई। मतलब कि अपन को पता चल गया कि अवस्था में भी परिवर्तन होता है। दूसरी बात करते हैं मित्रों रंग में परिवर्तन। अब जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो वहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे पदार्थ देखोगे जिनका रंग अपन चेंज करेंगे। ठीक है, फिर आगे अपन बात करेंगे तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर। अब तापमान में परिवर्तन का उदाहरण भी अपना सिंपल सा रहेगा कि जो मैंने अभी अभी बर्फ जमाई थी आपके सामने अवस्था के परिवर्तन के लिए, उसी बर्फ को मैं बाई चांस गैस के संपर्क में लेके जाऊंगा, किसी भी गैस के संपर्क में, तो वो पिघलने लग जाएगी। तो उसकी किसमें परिवर्तन हो रहा है? ताप में भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको ताप दिया है किसी निश्चित गैस का, तभी तो वो ठोस अवस्था से वापस द्रव्य अवस्था में आई है मित्रों।
फिर आगे बात करते हैं गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन कैसे होता है रासायनिक अभिक्रिया में? वापस उसी पानी को ले लेते हैं। पानी को मैंने और ज्यादा गर्म किया मित्रों, तो वो उष्मा बन जाता है। उष्मा मतलब भाप, भाप क्या था मित्रों? गैस। तो गैस में गैस का उत्सर्जन मतलब कि गैस भी बाहर निकलती है। अब मैं इसको मिटाना चाहूंगा मित्रों। 3 2 1। आपको सबसे पहले ये चीज़ बता रहा हूँ कि अब तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कृपया करके इस लाइव स्ट्रीम को लाइक करें, हमारे साइंस क्लब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। आगे चलते हैं मित्रों। आप अपन ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया, मतलब कि चैप्टर का जो नाम था उसके बारे में पढ़ लिया। अब उस चैप्टर के नाम के आगे क्या था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अब अपन बात करने वाले हैं मित्रों समीकरण की, कि समीकरण होता क्या है। समीकरण को अंग्रेजी भाषा में इक्वेशन कहते हैं। तो समीकरण भी मित्रों दो प्रकार की होती है अपनी। समीकरण दो प्रकार की कौन कौन सी तो बताते हैं। समीकरण दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मित्रों शब्द समीकरण, जिसको अंग्रेजी भाषा में वर्ड इक्वेशन कहा जाता है, और दूसरी होती है रासायनिक समीकरण, जो अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अपने के लिए काफी जरूरी है। रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन, दोनों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि जो शब्द समीकरण है इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है मित्रों। रासायनिक अभिक्रिया की अभिकारक या उत्पादों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना, या रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना ही शब्द समीकरण कहलाता है मित्रों। इसकी परिभाषा आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ कि शब्द समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना ही शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैं बता रहा था मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है मित्रों? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि ये उदाहरण अपन जब पाठ को शुरुआत करी थी इस पाठ का जब अपन ने शुभारंभ किया था, तब से मैं आपको यही समीकरण बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक प्रकार की क्या है? शब्द समीकरण। पहले बात तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हमने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया, इसलिए अपन इसे शब्द समीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं मित्रों ये रासायनिक समीकरण क्या है, जिसे अंग्रेजी भाषा में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है मित्रों? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अपन वापस मैग्नीशियम में चलते हैं कि Mg, मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है, पर अपन 2 बैलेंस के लिए लगाते हैं तो सूत्र 2MgO बनता है, क्योंकि जब अपन बैलेंस करेंगे तो मैग्नीशियम के आगे 2 लगाएंगे। अब आप बोलोगे कि हमें इस समीकरण के अलावा एक और समीकरण बताइए, तो हम एक और समीकरण ले लेते हैं C+O2CO, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। 3 2 1। अब अपन शुरुआत करते हैं समीकरण को लिखने का तरीका से, कि समीकरण को लिखना है कौन सी को? शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण, किसी भी समीकरण को लिखना है तो उसके लिखने का तरीका कैसे होता है। तो समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं मित्रों। जैसे कि अभिकारक क्या था? 2Mg प्लस O2, ये अपना अभिकारक था। तीर का निशान लगाया, 2MgO बनाया, मतलब कि 2MgO तो क्या था? उत्पाद। इन दोनों के मध्य अपन तीर का निशान लगाकर इन्हें दर्शाते। अभिकारक व उत्पाद के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं मित्रों। मतलब कि अभिकारक के आगे भी प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और आगे जब अपन अध्ययन करेंगे तो अपन उत्पाद के आगे भी प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, प्रोडक्ट की ओर होता है। देखो उत्पाद की ओर ही है मित्रों, तथा ये अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। देखो ये अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शा रहा है कि अभिक्रिया इस तरफ हो। समझ गए मित्रों? तो अब अपन मैं मिटाऊंगा। मित्रों साइंस क्लब के यूट्यूब
चैनल का आपने ये पहला वीडियो देखा, कृपया करके प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साइंस क्लब के चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ और इस लाइव स्ट्रीम को लाइक करो। थैंक यू मित्रों। इसको अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाओ। रोज़ एक क्लास के साथ मैं सुमित शर्मा आपसे साइंस क्लब के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मिलूंगा। धन्यवाद मित्रों।